नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का रोमा यादव ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हाजिर हैं हम एक बहुत ही मस्त टॉपिक के साथ जिसका नाम है संगति। दोस्तों, एक बहुत ही प्यारी सी बात है कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए, बास फास मिसरी सभी एक ही भाव बिकाए। साथियों, संगति जो एक शब्द है ना, जो एक शब्द संगति, वो कहता है संग संग गति। जिस भी संगत में पड़ेंगे साथ साथ गति करेंगे, यही कहता है संगति। अगर विश्वास ना हो तो खुद को कभी अच्छे लोगों के बीच में सिर्फ 10 दिन रख कर देखो और खुद को कभी बुरे लोगों के बीच में सिर्फ 10 दिन रख कर देखो। 11वें दिन आप इन दोनों जैसे नहीं बन गए तो फिर मुझसे पूछना कि रोमा तुमने कहा क्या था। साथियों, संगति का रोल हमारे लाइफ में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जितना हम सोच नहीं सकते हैं वो उतना बड़ा है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी भी आप अपनी लाइफ में निगेटिविटी की ओर जा रहे होंगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिर्फ एक सड़ा आलू पूरे अच्छे आलू के पूरे एक बोरा जो है अच्छे आलू को बर्बाद कर देगा। सिर्फ एक सड़ा आलू। इसका मतलब कि संगति बहुत मायने रखती है। अगर संगति निगेटिव हो तो बर्बाद कर डालेगी। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि आपका जो फ्यूचर होता है वो आपके आज पर निर्भर करता है। तो आज पर राज कीजिए और फ्यूचर को सिक्योर करके रखिए। जिस भी फील्ड में आप खुद को देखना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप खुद को देखना चाहते हैं, लाइफ आपकी है, एक ही है। 20 साल जिंदा रह रहे हैं तो और 30 साल जिएंगे, और 30 साल जिंदगी हो चुकी है तो और 20 ही साल का समय है आपके पास। वो भी लाइफ बीच में अगर आधे छुदे पर टपक जाए तो उसका मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन एक एवरेज तौर पर मैंने आपको बताया है। तो जिस भी फील्ड में आप खुद को देखना चाहते हैं, हमेशा ये कोशिश कीजिएगा कि उसी फील्ड को स्टार्टिंग से ज्वाइन करने की उत्सुकता जो है वो अपने अंदर बनाए रखिएगा। अगर आप क्रिकेट में जाना चाहते हैं, आपको बहुत शौक है आप क्रिकेटर बने, तो बचपन में अगर आप उस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो हमेशा सोचिएगा कि अगर आप गांव से हैं तो गांव से सीधे बहुत बड़े शहर में उतरे, शहर से सीधे अपने राज्य पर उतरे, और स्टेट के बाद सीधे आप अपने कंट्री तक जाने की एक कोशिश जो है अपने अंदर बनाए रखें। छोटी छोटी चीजों से सीखते हुए इंसान आगे बढ़ता है और संगति उसके लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो अच्छा ही खुद को पाएंगे, और बुरे लोगों के बीच में रहेंगे तो आपकी लाइफ झंड हो जाएगी। अपनी लाइफ का झंड कोई करवाना तो चाहता नहीं है, पर बिहारियों में एक लैंग्वेज बहुत प्रसिद्ध है, एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है कि लाइफ झंड बा फिर भी घमंड बा। और यही स्टेटमेंट इंसान को पूरा बर्बाद करके रख दे रहा है। ये सिर्फ एक जोक है, आजमाना चाहिए लाइफ में, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में मैं खुद भी क्या बोल देती हूँ, चीजें मुझे समझ में नहीं आती है। कहने का मतलब ये कि ये सिर्फ एक डायलॉग है, तो डायलॉग को डायलॉग की तरह लेना सीखिए। इसे ऐसा नहीं कीजिए कि पूरे लाइफ के लिए यही है, झंडवा फिर भी घमंडवा वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। दोस्तों, लाइफ में संगति का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर कुछ आजमाना चाहेंगे आप तो घोड़े के तबेले में गधे को बिठाकर देख लीजिए और गधे के तबेले में घोड़े को बिठाकर देख लीजिए। अंतर आपको सिर्फ 10 दिन के बाद मिलेगा। ये गारंटी मैं आप सभी को गारंटी के साथ ये चीजें देना चाहती हूँ। लाइफ में आप जिस तरीके के संगत में पड़ेंगे, आप 11वें दिन उस संगति का एहसास खुद के अंदर पाएंगे ही पाएंगे। ये रियलिटी है। आचार्य चाणक्य जी की नीतियों में से एक नीति बताती हूँ। वो कहते हैं कि वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी राख कर देती है, अर्थात अपनी संगति पर ध्यान देना। शेर कितना भी भूखा है वो तिनका नहीं खाएगा, ये कहकर अपने आप को उस झुंड से बाहर निकाल लेना। ओके, जिस भी फील्ड में काम करना, अपने पास्ट पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि अतीत चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, अतीत यादें ही देती हैं और ये वो यादें आपको कष्ट ही देगा। तो बस अपने अतीत को याद नहीं करना और भविष्य को भी खुजाना नहीं, सिर्फ वर्तमान पर काम करना। एक गुजारिश मैं आप सभी के साथ करना चाहूंगी। कभी एक चीज अपने लाइफ में आजमा कर देखना, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। क्या करना कि आप जहां भी रहते हो वहां कुछ ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा रईस ज्यादा होंगे, समझ रहे हैं आप, जिनका शेड्यूल थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो, उनका चलना उठना बैठना खाना पीना ऐसा लगता है कि थोड़ा रवाब है ना। कभी खुद को उस फील्ड में लाने की कोशिश करना। मैं ऐसा कह नहीं रही हूं कि उनके जैसा बनना है, कोशिश करना।
उनका जिस तरीके से शेड्यूल है, आप एक दफा सोचना कि जहां वो बैठते हैं वहां एक दफा बैठा जाए। देखिए, कुछ भी चीज करने के लिए इंसान के पास सिर्फ हौसला होना चाहिए, बाकी सारी चीजें वो खुद कर लेता है। बस एक हौसला, एक उम्मीद जो है वो अपने अंदर जगाना स्टार्ट कीजिए। तो आप उन लोगों के बीच में कुछ दिन, मात्र 10 दिन ये चीज करके देखिए। जहां वो बैठते हैं वहां बैठिए। जिस तरीके से उनका चलना, उठना, बैठना, बात करना, खाना जो है, उस तरीके से अगर आप कुछ चीजें कुछ दिनों के लिए ही अपनी लाइफ में आजमाना स्टार्ट कीजिएगा, तो आप अपने अंदर एक परिवर्तन हमेशा देखिएगा कि 11वें दिन आप खुद से ही कुछ चीजें जो है वो थोड़ा डिसिप्लिन तरीके से करने लगते हो। मतलब आपकी लाइफ में उनका कुछ कुछ असर जो है वो पड़ रहा है। कह रहा है संगति कि तू संग है तो तेरी भी गति हमारी जैसी हो रही है। और यही चीजें बिल्कुल निगेटिविटी के साथ भी होती है। अगर आप सिर्फ 10 दिन बुरे लोगों के साथ, अरे बुरे लोगों के साथ आप सिर्फ 5 दिन ही रहेंगे, तो आप में अगला छठवां जो दिन है वो आप अपने अंदर वो मूवमेंट देखने लगेंगे। ये रियलिटी है। मान लीजिए कि कभी फ्यूचर में मेरी एक बेटी हुई, मान लीजिए उसकी संगति जो है वो कुछ खराब लोगों में होने लगी। मैंने ये चीजें ऑब्जर्व करी कि जो मेरी बेटी है उसकी जो संगति है वो थोड़ी खराब लोगों के बीच हो रही है। तो मैं उसे क्या करूंगी कि एक दफा मार्केट लेकर जाऊंगी। मैंने कहा कि बेटा चला जाए, आज मार्केट घुमा जाए। अच्छा मम्मा चलते हैं। साथ जाते हैं हम लोग। जाकर सब्जी मंडी में, फल वाली मंडी में जाते हैं। 1 केजी सेब पैक करने के लिए मैं बोलती हूँ जो सेलर होते हैं उनसे कि भैया जी 1 केजी जो सेब है उसे पैक कर दीजिए, साथ में एक सड़ा सेब भी दे दीजिएगा। बेटी हमारी बड़ी आश्चर्यजनक, ये क्या कर रही हैं मम्मा आप? हाँ, सड़ा सेब ले रही हैं? हाँ, कुछ एग्जाम्पल जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है, लिया जाए। लेकर हम जब घर आते हैं, मैंने कहा अपनी बेटी से कि सुनो, इसे क्या करो ना कि सारे सेब को अलमीरा में रख दो, एक सड़ा सेब भी उस किसी एक सेब के किनारे रख देना। ठीक है, पता नहीं क्या माइंड में चल रहा है हमारी मम्मा का, हम कर देते हैं। जब ये सारी चीजें करने के बाद कुछ समय बीतते हैं, 2 दिन 3 दिन, सिर्फ 2 दिन 3 दिन का समय लेते हैं। 3 दिन के बाद मैं अपने जो मेरी फ्यूचर बेटी है उनसे कहती हूँ कि जरा अलमीरा खोलिएगा और मेरे लिए एक सेब काटना। जब बेटी वहां जाती है तो उन्होंने जो देखा वो बड़ा आश्चर्यजनक। अरे ये क्या, ये तो सारे सेब सड़ गए। सेब सड़ गए क्या? हाँ। तो मैंने कहा कि बेटा आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। हमारे बेटा कह रहे हैं कि अच्छा मम्मा क्या चीजें आप शेयर करना चाह रही हैं? मैं आपके साथ ये चीजें शेयर करना चाह रही हूँ कि आप जो 1 केजी के जो सेब थे, जो अच्छे सेब थे, उनमें से एक का हिस्सा हो। आपने 1 केजी के अच्छे सेब के हिस्से में से उस सेब के साथ अटैचमेंट किया था जो थोड़ा सड़ा था, थोड़ी निगेटिव चीजें थी उसमें। अब इसके संपर्क में जब आप आई तो आप पूरी तरह से खराब हो गई और आपके इर्द गिर्द वाले एरिया भी धीरे धीरे खराब होने लगे। आपके माइंड में ये भी सवाल होगा कि अच्छा ये मान लीजिए कि संगति कह रहा है कि संग संग गति, तो अच्छे सेब के बीच में एक अगर सड़ा सेब है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि वो सड़ा सेब शायद अच्छे लोगों के बीच में गया होगा अच्छी चीजें सीखने के लिए। तो आपको एक चीज बता देना चाहते हैं कि निगेटिविटी में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो आपके माइंड को पूरा हिलाकर रख देती है। थोड़ी सी भी निगेटिविटी आपके अंदर भूचाल ला सकती है। इसीलिए वो एक सड़ा सेब सबको बर्बाद करने में कामयाब रहा है। इसीलिए संगति पर हमेशा ध्यान रखकर चला कीजिए। हमारी लाइफ में संगति एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। अगर आपके पास 100 दुश्मन है, अच्छी बात है, एक गद्दार दोस्त नहीं होना चाहिए। खैर दोस्तों, आज के वीडियो में यही कहना चाहेंगे कि अपनी संगति को हमेशा परफेक्ट बनाकर रखिए। अगर संगति बुरी है, आपकी जमीर गवाही नहीं दे रही है उस चीज में, तो आप अकेले रहिए। लाइफ अकेले में इतनी खूबसूरत होगी कि मैं कभी ये चीज आपके साथ शेयर करूं। मैं खुद भी अपने लाइफ में उसी किस्म की इंसान हूं कि मुझे खुद से बहुत ज्यादा प्यार है और खुद से ही खुद में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। तो इंसान ऐसा नहीं है कि अगर वो अकेले रहता है तो वो बोर हो जाता है या वो डिप्रेशन में चला जाता है, सॉरी। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है।